दोस्तों, पहले पाठ से आगे बढ़ते हैं। संत ओशो कहते हैं मन की स्थिति के बारे में। मन को आसनस्थ कैसे करें? शरीर जब आसनस्थ अवस्था में आ जाए तो फिर मन पर कैसे विजय पाएं? सूत्र आगे बढ़ता है, धीरे धीरे हम जान ही जाएंगे। बीजाओ ध्यानम आसनस्थ सुखम हृदय निमज्जति सौ मात्रा निर्माण मापा द्यति विद्या विनाशे जन्म विनाश। जी हाँ, मुश्किल होगी क्योंकि पुरानी आदतें हैं, सदा की आदतें हैं। उसके साथ प्रतिक्रिया करने की, बातचीत करने की, उत्तर देने की, धीरे धीरे सिर्फ देखते देखते एक दिन उस घड़ी में आ जाओगे जब तुम सिर्फ बैठे हो। कहने का मतलब केवल इतना है, मन कोई भी शोरगुल करे, कैसे भी बातें आपके सामने प्रस्तुत करे, कुछ भी करे, कुछ नहीं कहना सुनना, देखते रहो। न शरीर में कोई गति, न मन में कोई गति। जिस दिन शरीर और मन की दोनों गति शांत हो जाएं, उस अवस्था का नाम आसनस्थ है। तो आसन का अर्थ कोई बड़े योगासन साधने का नहीं है, लेकिन अगर तुम योगासन करते हो तो तुम्हें सहायता तो मिलेगी, क्योंकि बैठने में उतनी देर तक बैठने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। तुम अगर सिर्फ बैठना ही शुरू कर दो और सिर्फ बैठना ही सीख लो, परम आसन वही है, कोई आवश्यकता नहीं। तुम जमीन पर ही बैठो, तुम कुर्सी पर बैठो, एक ही बात ध्यान रखना कि जिस अवस्था में बैठो बस फिर उसी अवस्था में बैठे रहना। सुख से बैठ जाओ ताकि शरीर को यह भी कहने को न बचे कि तुम नाहक मुझे दुख दे रहे हो। सुख से बैठ जाओ, सब तरफ से व्यवस्था कर लो सुख की। ठंड है तो कंबल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी है तो पंखा चला सकते हो, कोई समस्या नहीं। सब सुख की व्यवस्था करो। शरीर को अकारण कष्ट देने से कुछ भी ना होगा। इसमें भी रस मिलता है, क्योंकि वह शरीर के प्रति हमारी दुष्टता होगी। दुष्ट नहीं बनना, कोई क्रूरटी नहीं, शरीर के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं। और वह चाहे तुम अपने शरीर को सताओ, चाहे दूसरे के शरीर को सताओ, दोनों में हिंसा है। हिंसा से कोई कभी परमात्मा तक नहीं जाता। यह शरीर भी उसी का है, इसे भी कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोग कह सकें, इससे पहले ही मैं कह देता हूं, अगर आसनस्थ करने में दिक्कत होती है तो ये भी तो कोई एक हिंसा का ही रूप है। नहीं, इससे शरीर और अच्छा हो जाता है, इसमें कोई हिंसा वाली बात नहीं। फिर लेकिन एक बार बैठ गए, फिर शरीर कुछ भी कहे तो मत सुनना, फिर बैठे रहना और मन के साथ थोड़ा उपेक्षा करना। पहले मन बड़ा ऊपो मचाएगा, शोरगुल करेगा जैसा उसने कभी नहीं मचाया। इतना शोरगुल करेगा, तुम महसूस करोगे इतना शोरगुल मन ने कभी नहीं किया जितना अब करेगा। इसलिए लोग आते हैं, पूछते हैं कि जब ध्यान नहीं करते थे तब मन में ऐसी अशांति ना थी, अब बढ़ गई है। अब तो जैसे कि नाद बज रहा है अशांति का। तुमुल नाद पहले भी चलता था, तुम्हें पता नहीं था, क्योंकि तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। तुम उलझे थे, बाहर ही उलझे रहे। अराजकता यही थी, क्योंकि तुम्हारे शांत बैठने से अराजकता के बढ़ने का कोई भी संबंध नहीं। घट सकती है, बढ़ेगी कैसे? ये तो पहले ही थी, जो कि अब घटने को है। आसनस्थ दशा का अर्थ है शरीर में कोई क्रिया नहीं, मन में कोई विचार नहीं। और यह शिव का सूत्र बड़ा क्रांतिकारी है। यह कहता है, तुम आसनस्थ हुए कि सहज ही चित्तात्म सरोवर में निमज्जित हो जाते हो। वह सरोवर भीतर है। जब शरीर पर सब गति बंद होती है तो ऊर्जा बाहर नहीं जा सकती है। जब मन की सारी गति बंद हो जाती है तो ऊर्जा के
जाने के सब छिद्र बंद हो जाते हैं। तुम्हारी बाल्टी पहली दफा अछिद्र हुई, सब छिद्र बंद हो गए, मूल बंद लग गया। अब क्या करेंगे? अब बाहर जाने वाला कोई भी ना बचा, सब का सब ऊपर जाने के लिए बच गया। अब सारी जीवन ऊर्जा भीतर जाती है और भीतर महासरोवर है। इस भीतर गिरती ऊर्जा का उस महासरोवर से मिलन हो जाता है। तुम्हारी बूंद भीतर के सागर में डूबने लगती है। चित्तात्म सरोवर में सहज ही निमज्जन हो जाता है। वही परमात्मा है। बाहर जाते हुए तुम भटके हो, भीतर जाते हुए मंजिल उपलब्ध है। तुम उसे बाहर खोज रहे हो जो तुम्हारे भीतर है, भीतर छिपा है। तुम उसी को खोज रहे हो जो तुम हो, इसलिए खोज नहीं पा रहे हो। तुम जिसकी तलाश करते हो मंदिरों में, आदि स्थानों पर, वह सदा से तुम्हारे भीतर था। यही कठिनाई है, यही जटिलता है, और वहां तुम देखते नहीं, और जहां तुम देखते हो वहां वह है ही नहीं। इसलिए तुम भटक जाते हो, भटकते जाते हो, भटकते जाते हो। ये भटकन रोकनी है। मनोविज्ञान बड़ी ही गहरी एक बात कहता है कि जीवन की खोज वस्तुतः पुनः गर्भ की खोज है। फिर हम लाख उपाय करते हैं, अगर तुम गौर करो तो उपाय वही है। अच्छा बिस्तर चाहते हो तुम सोने के लिए, जैसे कि गर्भ में थे। वह तभी अच्छा होता है जब करीब करीब उसका तापमान वही होता है जो माँ के गर्भ का था। तुम जब बिस्तर पर सोते हो तो तुम करीब करीब वैसे ही सिकुड़ कर सोते हो जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है। जो भी अच्छे सोने वाले हैं वे करीब करीब बच्चे की तरह सिकुड़ कर सोते हैं। फिर से मैं पुनः बच्चे हो गए। तुम्हारी सारी चेष्टाएं यही है कि कोई दायित्व न रह जाए, कोई चिंता न रहे। इसलिए तुम धन को खोजते हो कि धन होगा पास में तो कोई चिंता ना होगी, कल की फिक्र ना होगी। तुम मित्र खोजते हो हर तरफ, प्रेम खोजते हो ताकि उन सब का गर्भ बन जाए और तुम बीच में सुरक्षित रह जाओ। तुम्हें डर लगता है चारों तरफ अनजान अपरिचित शत्रु मित्रों के बीच। तुम्हें लगता है अपना एक घर सुरक्षित, घर में एक दुनिया बना लेते हो। अगर उसको बहुत गौर से देखो तो वह तुमने फिर से गर्भ निर्मित किया है जिसमें अपने चारों तरफ दीवार बना रहे हो। तुम उसके भीतर सुरक्षित हो। बच्चा आनंद की कोई अनुभूति बचपन में ले लेता है। माँ के पेट में हर बच्चा और फिर जीवन भर उसी की खोज में रहता है, उसी क्षण की खोज में। मनोविज्ञान कहता है मोक्ष की खोज वस्तुतः गर्भ की खोज है। जिस दिन यह सारा अस्तित्व तुम्हारे लिए गर्भ जैसा हो जाएगा, तुम इसमें फिर निमज्जित हो जाओगे। तुम्हारा अहंकार विलीन हो जाएगा, तुम्हारी सारी चिंताएं, सारी फिक्र सब विलीन हो जाएंगी। तब तुम पुनः आनंद को उपलब्ध हो जाओगे। वह आनंद तुम्हारे भीतर है और तुमने उसे खो दिया। बाहर तुम खोज रहे हो, इसलिए वह मिल नहीं पाता। तो आसनस्थ अवस्था में, ध्यान की अवस्था में तुम्हारे शरीर ही तुम्हारे लिए गर्भ बन जाता है। आसनस्थ अवस्था में जब सब क्रिया शांत हो जाती है, सब विचार हो जाते हैं, तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों परिधि बन जाते हैं। उनके बीच में तुम पुनः गर्भ में प्रविष्ट हो गए। इसलिए हम ध्यानी व्यक्ति को द्विज कहते हैं। उसका फिर से जन्म हुआ, उसका नया जन्म हुआ। वह अपने गर्भ से गुजरा। एक जन्म है जो माँ और पिता से मिलता है, एक जन्म है जो तुम स्वयं अपने को देना होगा। वही जन्म द्विज बनाएगा। आसनस्थ अर्थात सब स्थिति व्यक्ति सहज ही चित्तात्म सरोवर में निमज्जित हो जाता है। और फिर चेतना का सागर है। जब शरीर के सागर में इतना रस है तो चेतना के सागर में कितना रस बहेगा, तुम उसका गणित भी ना बैठा पाओगे। वह अनंत अनंत गुना है, उसकी कोई सीमा नहीं। तुमने माँ के शरीर में जो रस थोड़ा सा जाना गर्भ का, वह तो शरीर में निमज्जित होने का था। जिस दिन तुम आत्मा में निमज्जित हो जाओगे, उस दिन
जो रस बहेगा वह आनंद है, वही परम रस है। उसे हिंदुओं ने ब्रह्म कहा, उस जैसा कोई स्वाद नहीं। वह सच्चिदानंद है और आत्मनिर्माण अर्थात द्विजत्व को प्राप्त करना है। जैसे ही निमज्जित हुआ भीतर के सागर में, वैसे ही द्विज हो जाता है और पहली दफा आत्मा का जन्म होता है। अभी तुम्हारी आत्मा बीज में छिपी है, मौजूद है और मौजूद नहीं, मौजूद भी है और नहीं भी। मौजूद है बीज की तरह, वृक्ष की तरह नहीं। अभी तुम सिर्फ संभावना हो, उन्हीं की एक आशा हो। अभी तुम हो नहीं गए। यही तुम्हारी दिक्कत है, यही पीड़ा। इसी से तुम कांप रहे हो, परेशान हो। यही सारी पीड़ा है। अगर ठीक से समझो तो जन्म की पीड़ा है। और जब तक तुम्हारा दूसरा जन्म न हो जाए, पीड़ा जारी रहेगी। और जिसका दूसरा जन्म हो गया, उसका पहला जन्म बंद हो जाता है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। अन्यथा तुम फिर जन्मोगे शरीर में, फिर वापस आओगे। अगर तुम द्विज हो गए तो फिर तुम्हारे आने की कोई आवश्यकता नहीं। हम ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। अच्छा हो हम द्विज को ब्राह्मण कहें, क्योंकि सभी ब्राह्मण द्विज नहीं हैं, लेकिन सभी द्विज ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के घर में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं कहलाता। जब तक ब्रह्म से पैदा न हो तब तक कोई ब्राह्मण नहीं होता। जब तक निमज्जित न हो जाए ब्रह्म में, तब तक कोई ब्राह्मण नहीं होता। हिंदुओं का एक बड़ा अनूठा सिद्धांत है। वे कहते हैं पैदा तो सभी शूद्र होते हैं, उनमें से कुछ ब्राह्मण बन जाते हैं, ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। पैदा सभी शूद्र होते हैं, चाहे कोई ब्राह्मण के घर में हो चाहे शूद्र के। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। इसलिए ब्राह्मण के बच्चों को हम यज्ञोपवीत कहते हैं। वह सिर्फ औपचारिक है। वह इस बात की खबर नहीं कि अब तू शूद्र न रहा, अब ब्राह्मण हुआ। पैदा तो तू शूद्र ही हुआ था, अब तो गले में हमने जनेऊ डाल दिया है, अब तू ब्राह्मण हुआ। ये बस कहने भर की बातें हैं। ब्राह्मण तो होना पड़ता है। और फिर इतना सस्ता है भी नहीं ब्राह्मण होना कि गले में कोई धागा डालो और ब्राह्मण हो जाओ। ब्राह्मण होना इस जगत में सबसे कठिन प्रक्रिया है। वह आत्म निमज्जन से घटित होती है। स्वयं का जन्म जो दे सके वह द्विज, वह ट्वाइस बॉर्न, उसका पुनर्जन्म है। और अब वह स्वयं ही अपना पिता है और स्वयं ही अपनी माता। अब दूसरे से पैदा नहीं हुआ। अब संसार से उसका संबंध टूट गया। अब ब्रह्म से उसका नाता जुड़ गया। यह सूत्र कहता है ध्यान बीज है। आसनस्थ जो हुआ, ध्यानस्थ जो हुआ, वह आत्म में निमज्जित हो जाता है। इस निमज्जन से आत्मा का जन्म होता है, द्विजत्व को प्राप्त करता है, द्विजत्व प्राप्त कर लेता है। तो आसनस्थ शरीर और ध्यानस्थ मन गर्भ निर्माण करता है। जीसस से निकोडेमस ने पूछा कि कब मैं तुम्हारे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाऊंगा। तो जीसस कहते हैं जब तुम मरो और फिर से जन्मो। तुम जैसे हो ऐसे तुम मिट जाओ और तुम जैसे हो सकते हो वैसे फिर से पैदा हो जाओ, तभी तुम मेरे प्रभु के राज्य में आ सकोगे। बिल्कुल साफ है, बीज की भांति मिट जाओ और वृक्ष की भांति हो जाओ। जैसे तुम अभी हो, सिर्फ एक सपना और एक आशा, एक संभावना। कभी परमात्मा तुम्हें फलित हो सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं। इस संभावना को दबा दो, बीज की तरह जमीन में गड़ा दो। आखिर ऐसा क्यों होता है? डर क्यों? डर यही है कि बीज को डर रहता है कि मैं मिट जाऊंगा, और बीज की तकलीफ समझ में आती है। उसे कोई भी पता नहीं कि वृक्ष होगा कि नहीं होगा, और बीज कभी वृक्ष को देख भी ना पाएगा, क्योंकि जब मिट ही गया तभी वृक्ष होगा। बीज का कभी मिलन भी नहीं होगा वृक्ष से, कभी हुआ भी नहीं। तो बीज कैसे पक्का भरोसा करे कि मैं मिटूंगा और विराट का जन्म होगा? बीज को तो यही दिखाई पड़ता है कि मैं जो हूं यह भी खो जाएगा, और क्या पक्का है कि विराट होगा कि नहीं होगा? यही तुम्हारी पीड़ा है। बुद्धों, महावीरों, शिवों के पास
पहुंचकर तुम्हारी भी पीड़ा यही है। तुम उनसे यही जानना चाहते हो, यह भी खो जाए, और जो आप कहते हो वह अगर न हो तो फिर डर स्वाभाविक है। बस इतना ध्यान रखो कि अभी तुम्हारे पास है क्या। बीज के पास क्या है। तुम यह मत पूछो कि वृक्ष होगा कि नहीं, तुम यह पूछो कि बीज के पास है क्या जिसे तुम खोने से डरते हो। तुम्हारे पास क्या है जिसे तुम खोने से डरते हो, यह पूछो। श्रद्धा हमेशा यही पूछती है। श्रद्धा यह पूछती है कि मेरे पास क्या है जिसको खोने में डर हो। कुछ तुम्हारे पास जो खो जाएगा तो खोया हुआ ही है, तो क्या खो जाएगा। और श्रद्धा हमेशा सोचती है क्या मेरे पास है। बीज के पास क्या है। एक खोल है बीज, बीज के पास कुछ भी नहीं। हो सकता है कुछ, लेकिन वह होगा जब खोल टूट जाएगा। तुम एक खोल हो, खोल को टूट जाने दो, तब सब कुछ संभव हो जाता है। परमात्मा तुम्हारे भीतर संभव हो जाता है। इसलिए सिर्फ कहते हैं ध्यान बीज है, और जब बीज मिटता है तब तुम द्विजत्व को उपलब्ध होगे। विद्या का अविनाश जन्म का विनाश है, और जिस दिन तुम्हारे भीतर द्विजता फलती है नया जन्म होगा। फिर तुम्हारे भीतर विद्या का कभी विनाश ना होगा। ज्ञान सतत बहता रहेगा, ज्ञान की धारा रहेगी। तुम्हारे सब कुछ ज्ञान अंदर बन जाएगा, चैतन्य हो जाएगा। ध्यान का बीज जब टूटेगा तब तुम्हारे भीतर चेतना ही चेतना रह जाएगी। तुम एक होश, एक साक्षी भाव में रूपांतरित हो जाओगे। और विद्या का जहाँ अविनाश है, जहाँ विद्या नष्ट नहीं होती, अभी तुम्हारी चेतना ना के बराबर है ही नहीं। तुम ऐसे जीते हो जैसे सोए हुए। अभी तुम जो करते हो उसमें होश नहीं है, वो होश पूर्वक नहीं। यह सूत्र कह रहा है विद्या का अविनाश तो तभी होता है जब ध्यान का बीज टूट जाता है और तुम्हारे भीतर सतत स्फूर्णा चेतना की बनी रहती है। सोते जागते तुम कभी नहीं सोते, उठते बैठते तुम कभी नहीं सोते। तुम्हारे भीतर होश बना रहता है। तुम प्रेम करो तो वह भी होशपूर्वक, तुम भोजन करो तो वह भी होशपूर्वक, तुम उठोगे तो भी होशपूर्वक। तुम्हारा जीवन होश का विस्तार हो जाएगा। इसको हम बुद्धत्व कहते हैं। बुद्धत्व का अर्थ जो आदमी जागा हुआ जी रहा है। विद्या का अविनाश। अब विद्या विनिष्ट नहीं होती। अब ज्ञान कभी फीका नहीं पड़ता। भीतर की ज्योति कभी मंदी नहीं होती, जलती रहती है सतत प्रवाह, एक सी अकम। जब ऐसा घटित हो जाता है, ध्यान का बीज टूटकर जब अविनाशी विद्या बन जाती है, सतत चैतन्य तुम्हारे भीतर चलने लगता है, तब जन्म का विनाश हो जाता है। फिर तुम्हारा कोई जन्म नहीं। फिर तुम शरीर में वापस ना आओगे। शरीर में तुम मूर्छा की तरह वापस आते हो। तुम सोए हुए हो, इसलिए बार बार इस शरीर में उतरते हो, बार बार जन्मते हो। शरीर में उतरना तुम्हारी बेहोशी के कारण है। जिस दिन तुम्हारा होश सतत हो जाएगा, शरीर की यात्रा बंद हो जाएगी, तब तुम इस संकीर्ण शरीर में उतरोगे, क्योंकि यह एक कारागृह है। होशपूर्वक कोई भी इसमें नहीं उतर सकता। यह एक बंधन है, यह जंजीर है जो तुमने खुद अपने हाथ के चारों तरफ बांध ली है। यह कैद है, यह गुलामी है। इसमें तुम जानकर क्यों उतरना चाहोगे? बेजानकर तुम उतरे हो, अंधेरे में भटके हो। जिस दिन तुम्हारी आंखें ज्योतिपूर्ण हो जाएंगी, शरीर में उतरना बंद हो जाएगा। दोस्तों, निर्वाण का अर्थ है, निर्वाण शब्द का अर्थ है दिए का बुझ जाना। बुद्ध को वह शब्द अति प्रिय था। कहते हैं जैसे दिया बुझ जाता है तो तुम पूछो कि उसकी ज्योति कहाँ गई। क्या कहोगे, कहाँ गई? अब तुम ज्योति को कहीं भी इशारा करके ना बता सकोगे, पर ज्योति कहीं ना कहीं तो होगी, क्योंकि इस अस्तित्व में कुछ भी जो है नष्ट नहीं हो सकता। जो है वह है, जो नहीं है वह नहीं है। जो नहीं है उसके होने का उपाय नहीं है, जो है उसके मिटने का उपाय नहीं है। वह कहीं ना कहीं तो ज्योति होगी। तुमने दिया फूंक करके बुझा दिया, ज्योति खो थोड़े ही जाएगी। जाएगी कहाँ? होकर विराट में एक हो गई है। अब तुम उसका रूप बन गए हो।
जैसे कि मिट्टी का दिया था। ज्योति तो बिल्कुल अलग थी। मिट्टी से ज्योति का क्या लेना देना, मिट्टी और ज्योति का क्या संबंध। दिए के कारण तो ज्योति न थी, दिया तो ज्योति न बना था। दिया तो केवल शरीर था, तुमने दिए से फूंक दिया, संबंध टूट गया। ईंधन से ज्योति विराट में खो गई, महाप्रकाश का हिस्सा हो गई। इसलिए बुद्ध उस परम स्थिति को निर्वाण कहते हैं। जैसे दिया यहाँ बुझ गया और परम सूर्य में लीन हो गया। महावीर उसे केवल्य कहते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारा मोह टूटा, अंधकार गया, अविद्या मिटी, अज्ञान छूटा, वैसे ही बस तुम ही तुम हो और कोई भी नहीं। बस केवल चेतना ही बची, जिसका कोई पारावार नहीं है। महावीर परमात्मा की बात नहीं करते, वे कहते हैं आत्मा ही परमात्मा हो जाती है, एक ही बात है। या तो तुम कहो कि बूंद सागर में खो गई, या तो तुम कहो सागर बूंद में खो गया। क्या फर्क पड़ता है? बूंद सागर में गिरी, हिंदू कहते हैं बूंद सागर में खो गई, महावीर कहते हैं सागर बूंद में खो गया। एक ही बात है, कहने का ढंग है। महावीर को जो अच्छा लगा कह दिया, केवल्य कहा, निर्वाण कहा या जो भी कहा, इससे फर्क नहीं। बस तुम ही तुम बचे, कोई और न बचा, सिर्फ शुद्ध चैतन्य बचा, केवल चेतना बची। हिंदू इसे मोक्ष कहते हैं, क्योंकि शरीर कारागृह है तो मुक्त हो गए। जीसस ने इसे प्रभु का राज्य कहा, क्योंकि तुम दीन दरिद्र न रहे, तुम सम्राट हो गए। शब्दों का भेद है, लेकिन मूल बात एक है, बीज टूटे तो तुम वृक्ष हो जाओगे। हिम्मत जुटाओ, बड़ी हिम्मत की आवश्यकता है। इससे बड़ी दुनिया में कोई हिम्मत नहीं, इससे बड़ी हिम्मत की बात नहीं। ध्यान दुनिया में सबसे बड़ी हिम्मत की बात है, और जो वहां पहुंच जाए उससे बड़ी क्या हिम्मत की बात। धर्म से बड़ा कोई दुस्साहस नहीं। इसलिए तुम ऐसा मत सोचना कि कमजोर को मिटाने की तैयारी करे, सिर्फ इस आशा में, बिना किसी गारंटी के कि वृक्ष होगा। ज्ञात का विसर्जन अज्ञात के लिए, जो जाना माना है उसका छोड़ना, उसके लिए जो अनजान और अपरिचित है, जो ऐसे रास्ते पे जाए, ऐसे रास्ते पर जहां गारंटी की भी कोई ऐसी बात नहीं है, उसे छोड़कर विराट मन में भटक जाना, पगडंडी को चुन लेना, जिससे कोई पहचान भी नहीं, जिसका कोई नक्शा नहीं, संसार को छोड़कर भ्रम की खोज पर जाना, नक्शे की दुनिया को छोड़कर बिना नक्शा ऐसी अवस्था को ढूंढना बिना किसी नक्शे के, इससे बड़ा दुस्साहस क्या हो सकता है। वहां कोई नक्शा नहीं जिसे तुम ले जाओ, कोई गाइड नहीं, कोई किताब नहीं है। सब किताबें इसी संसार में छूट जाएंगी। यहीं तक गुरु भी केवल थोड़ा मार्ग देकर छूट जाता है। गुरु भी तुम्हें धक्का देगा, किनारे पर खड़ा रहेगा, नदी में तो तुम्हें खुद ही तैरना पड़ेगा। आगे मिलता हूं दोस्तों। वीडियो आखिर जब कोई किसी को तैरना सिखाता है तो क्या सिखाता है? धक्का दे देता है। तुम समझते हो कि गुरु खड़ा है, इसलिए निर्भय होकर कूद जाते हैं। तैरना तुम्हारे भीतर है। पहले दिन तुम हाथ पैर मारते हो, वह भी तैरना है। अकुशल 2-4 दिन में तुम समझ जाते हो, हाथ पैर को थोड़ा तरीके से फेंकना सीख जाते हो। धीरे धीरे हिम्मत जुट जाती है, फिर अकेले भी कूदने लगते हो। मगर अकेले में जरा डर रहता है कि कोई किनारे पर खड़ा है, भरोसा है, अगर डूबे, अगर कुछ खतरा हुआ तो किनारे पर खड़ा है। बस गुरु किनारे पर खड़ा है भरोसे के लिए। कुछ करेगा नहीं, कुछ करने को है ही नहीं। सब कुछ तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर प्रकट होना है। पर गुरु की मौजूदगी भरोसा देती है, कोई खतरा नहीं, कोई तो मौजूद है। पुकारेंगे, चिल्लाएंगे तो कोई सुन लेगा, और वह कहता है कि मैं मौजूद हूँ, तुम बिल्कुल दिक्कत मत मानो, बेफिक्र रहो, कूद जाओ। एक दफा तुम कूदे, तुमने हाथ पैर फेंके, पहले तुम थोड़े घबराते हो, हाथ पैर फेंकते हो, वही तो तैरना बन जाएगा। तैरने में और हाथ पैर फेंकने में फर्क क्या है? बस जरा सा अनुभव का फर्क है। 2-4 दिन फेंकोगे, अनुभव से समझ जाओगे, गलत फेंकना बंद कर दोगे, सम्यक फेंकना शुरू कर दोगे। और जैसे जैसे हाथ पैर फेंकने में सफलता मिलेगी, वैसे वैसे आत्मविश्वास बढ़ जाता है। 2-4 दिन बाद गुरु कहेगा, अब मेरे यहाँ किनारे पर खड़े रहने की आवश्यकता नहीं, अब तुम चाहो तो दूसरे को भी सिखा सकते हो। ध्यान में गुरु यही कर रहा है, तुम्हें धक्का दे रहा है। अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो तुम्हारे भीतर
बीज टूट जाएगा और वृक्ष का जन्म हो जाएगा। तर्क से तुम भरे रहे, तुम व्यर्थ भटकते रहोगे। श्रद्धा ही द्वार है। बात पूरी हो गई। मुझे लगता है कुछ भी शेष ना रहा। वैसे तो आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, लेकिन मैं सच कहूं तो वीडियो में सारी बात पूरी हो गई। आप समाधि को समझ गए होंगे। जो जरा ध्यान देगा वो लगाना सीख ही जाएगा। आगे मिलता हूं दोस्तों किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।